आज की ऑनलाइन टीचिंग में सभी बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं आपको पृथ्वी की आभ्यंतरिक संरचना के विषय में बताने जा रहा हूँ। हमारी पृथ्वी का आंतरिक स्वरूप कैसा है, जो बाह्य दिखाई देता है क्या उस तरह का है, इसके बारे में आज मैं जानकारी आपको प्रदान करता हूँ। हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन वास्तव में भूविज्ञान की विषय वस्तु है, किंतु भूगोल तथा भू आकृति विज्ञान में इसकी जानकारी इसलिए आवश्यक होती है क्योंकि धरातल के ऊपर की जो रूपरेखा है उसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है, अर्थात हमारे पर्वत पठार मैदानों का निर्माण हुआ उसका संबंध भूगर्भ से है। इसलिए हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन भूगोल का विषय है। हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले दो प्रमुख साक्ष्य हैं। प्रथम अप्रत्यक्ष साक्ष्य, दूसरा प्रत्यक्ष साक्ष्य है। अप्रत्यक्ष साक्ष्यों में तापमान, घनत्व एवं दबाव को सम्मिलित किया जाता है, जबकि प्रत्यक्ष साक्ष्यों में हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत, ज्वालामुखी एवं भूकंप को सम्मिलित किया जाता है। अब हम यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि हमारी पृथ्वी का अंतरतम ठोस है, द्रव्य है या गैसीय अवस्था में है। इसके प्रमाण जो हैं उनके आधार पर केवल अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी के अंतरतम की जो प्रत्यक्ष जानकारी है वो 5 से 6 किलोमीटर तक की है। सबसे गहरे कुएं जो तेल के खोदे गए वो 5 से 6 किलोमीटर नीचे तक ही हैं। इसलिए इन साक्ष्यों के आधार पर ही हमारी पृथ्वी के अंतरतम की हम जानकारी का अनुमान लगाते हैं। तापमान पर आधारित प्रमाण के आधार पर ये देखा गया है कि जो हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन तापमान के बढ़ने की जो दर है वो इस तरह की नहीं रहती, अर्थात एक जैसी नहीं होती। जो हम नीचे जाते हैं तापमान में वृद्धि की दर कम होती चली जाती है। अनुमान है कि 50 किलोमीटर की गहराई पर पिघलांक बिंदु जो है, गलनांक बिंदु है, वो वहाँ पर 1200 से 1800 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। अगर यही स्थिति हमारी पृथ्वी के अंतरतम तक होती है, जिसकी गहराई ही इतनी अधिक है कि केंद्र तक पहुँचते पहुँचते चट्टानें तरल अवस्था में आ जाती हैं, तो तापमान के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंतरतम जो है तरल अवस्था में होना चाहिए। दूसरा कारण, अगर हम घनत्व पर आते हैं तो हमारी पृथ्वी का जो आंतरिक घनत्व है वो 5.5 माना गया है। पृथ्वी का जो औसत घनत्व 5.5 आका गया है, लेकिन जो हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं हमारी पृथ्वी में के घनत्व में वृद्धि होती चली जाती है। ऊपर की जो चट्टानें वो सियाल परत है जिसका घनत्व 2.7 है, उसके बाद उसमें निरंतर वृद्धि होती जाती है और पृथ्वी का जो आंतरिक कॉर्ड है वहाँ पर घनत्व 11 से 13 तक पाया जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी का जो अंतरतम है वो तरल अवस्था में न होकर के ठोस अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि घनत्व के प्रभाव के कारण चट्टानें तरल से ठोस की ओर परिवर्तित हो जाती हैं। अगला कारण दबाव है। दबाव जब हमारी ऊपर की चट्टानों का नीचे की चट्टानों पर पड़ता है तो पृथ्वी के अंदर की जो चट्टानें हैं वो धीरे धीरे ठोस अवस्था की ओर आ जाती हैं, लेकिन पृथ्वी के अंतरतम में दबाव की भी एक सीमा है। उस सीमा के बाद दबाव का कोई प्रभाव नहीं होता। अतः इस आधार पर भी ये कहा जा सकता है कि पृथ्वी के अंतरतम में जब दबाव बढ़ता है तो तैलीय भाग ठोस अवस्था की ओर परिवर्तित हो जाता है, और जब दबाव कम होता है तो पृथ्वी का ठोसीय भाग तरल अवस्था की ओर आ जाता है। अब हम प्रत्यक्ष कारणों की अगर जानकारी लें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो है भूकंपीय तरंगें। हमारी पृथ्वी के अंदर जो अचानक कंपन होता है उसको हम भूकंप कहते हैं। अनायास कारणों से हमारी पृथ्वी जब कांपने लग जाती है उसको भूकंप कहते हैं। भूकंप एक प्रामाणिक
कारण माना जाता है, क्योंकि भूकंप से उत्पन्न होने वाली जो तरंगें हैं, इस आधार पर हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगता है। 1900 तक भूकंप की 3 तरंगों की जानकारी थी। 1909 में क्रोएशिया में स्थित कल्पा घाटी में भूकंप के निरीक्षण से पी तथा एस लहरों से मिलती जुलती किंतु कम गति वाली पीजी और एसजी लहरों का पता लगा, और 1923 में ट्यूर्न के भूकंप के विश्लेषण से पी स्टार और एस स्टार मध्यम गति वाली नवीन भूकंपीय तरंगों का पता लगा। तो इन तरंगों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पी तरंगें जो सबसे तेज गति से दौड़ती हैं, जो केंद्र से आती हैं, उनकी गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और ये हमारी पृथ्वी के धरातल तक पहुंचती हैं। एस तरंगें सबसे महत्वपूर्ण तरंगें हैं। इन एस तरंगों के आधार पर ही हमको कुछ जानकारी इसकी प्राप्त होती है। एस तरंगे के बारे में ये देखा गया है कि हमारी पृथ्वी के अंतरतम में जब ये जाती हैं तो 5100 किलोमीटर के बाद में ये डाइवर्ट हो जाती हैं, अर्थात वहाँ से परावर्तित हो जाती हैं और ये पृथ्वी के कोर तक नहीं पहुँच पाती। इन तरंगों का स्वभाव है कि ये केवल ठोस में ही चल सकती हैं, ये द्रव में नहीं चलती, जबकि पी लहरें ठोस, द्रव और गैस तीनों में ही चलती हैं। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि हमारी पृथ्वी का जो अंतरतम है वो तैलीय अवस्था में होना चाहिए। अगर तैलीय अवस्था में नहीं है तो एस लहरें वहाँ क्यों नहीं पहुँचती, इसलिए एस लहरों के आधार पर हमको ये जानकारी मिलती है। एल लहरें, जिनको धरातली लहरी कहते हैं, ये आड़ी लहरें हैं, सबसे खतरनाक हैं। ये पृथ्वी के केंद्र से उत्पन्न होकर के संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगा करके ये एपी सेंटर पर पहुँचती हैं। इन लहरों से हमको कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि हमारी जो पृथ्वी है उसका अंतरतम किस तरह का होगा, इसके बारे में अब निष्कर्ष निकालना आवश्यक है। तापमान के प्रमाण, घनत्व के प्रमाण, इन आधारों पर हमारी पृथ्वी गैसीय भी होनी चाहिए, तरलीय होनी चाहिए, लेकिन पृथ्वी के आंतरिकतम घनत्व के आधार पर ठोस होना चाहिए। अब भूकंपीय लहरों को हम प्रमाणिक मान करके ये मानते हैं कि अगर एस लहरें वहाँ नहीं पहुँचती है तो वो भाग ठोस अवस्था में होना चाहिए। अब निष्कर्ष निकालना बड़ा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग में ये कहा जा सकता है, आंतरिक भाग के विषय में ये कहा जा सकता है कि हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग एक विस्कोशियस की तरह व्यवहार करता है। ये ऐसा तरलतम अवस्था में है जिसको हम ठोस अवस्था से मिलता जुलता कह सकते हैं, कि जब दबाव पड़ता है तो ये ठोस अवस्था में आ जाता है, और जब इसका तापमान बढ़ता है, घनत्व इसका कम होता है, तो ये तरल अवस्था में आ जाता है। अतः निष्कर्ष रूप में हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम न ठोस कह सकते हैं, न तरल कह सकते हैं, न गैसीय अवस्था में कह सकते हैं। हमारी पृथ्वी की जो उत्पत्ति है उससे संबंधित संकल्पनाओं को देखें तो जो गैसीय संकल्पना है, उस गैसीय संकल्पना के आधार पर पृथ्वी का आंतरिक भाग गैसीय अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि जेफरीज और रिटर ने पृथ्वी के अंतरतम को गैसीय माना है, जबकि ये एक भ्रामक शब्द है, क्योंकि गैसीय अवस्था में अगर पृथ्वी होती तो जैसे गुब्बारे को में सुई चुभोने पर गैस निकल जाती है और पिचक जाती है, ऐसे हमारी पृथ्वी पिचक गई होती। कुछ विद्वानों ने, जिसमें वायव्य की जो परिकल्पना है, निहारिका परिकल्पना के आधार पर पृथ्वी का आंतरिक भाग तरलतम माना गया है। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी के अंदर से तरल पदार्थ निकलते हैं। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो मैग्मा बाहर आता है। तो ज्वालामुखी विस्फोट के आधार पर यह कहा जाएगा कि ज्वालामुखी क्रियाओं की जो उत्पत्ति 50 किलोमीटर गहराई से होती है और ज्वालामुखी नलिका से होता हुआ मैग्मा विस्फोट के साथ बाहर आ जाता है। तो उस आधार पर यह कहा जा सकता है कि हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल अवस्था में होना चाहिए, लेकिन वास्तविक स्थिति ये नहीं है। इन साक्ष्यों से हमको ये प्रमाणित नहीं होता है कि हमारी पृथ्वी ठोस है, द्रव या गैसीय अवस्था में है। तो इन सब का समग्र विश्लेषण करने से
ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारी पृथ्वी एक विस्कोशियस वाली स्थिति में है, अर्थात जब हमारी पृथ्वी पर दबाव और घनत्व कम होता है तो तरल अवस्था में आ जाती है, और जब दबाव और घनत्व बढ़ जाता है तो वो ठोस अवस्था की तरह व्यवहार करती है।